अस्सलामुअलैकुम। केमिकल साइनैप्स एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन वगैरह के लिए जो मैसेजिंग होती है एक लिम्स से दूसरे लिम्स तक, तो उसमें दो तरह के साइनैप्स बनते हैं। एक हमने केमिकल साइनैप्स देखना है अभी, और एक बनता है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स है, उसमें जो पल्स इम्पल्स होती है वो इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में से गुजरती है थ्रू आइंस। इलेक्ट्रिकल साइनैप जो होता है वो विदाउट डिले होता है, यानी फास्ट होता है और एक्यूरेट होता है। उसमें सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है कमज़ोर नहीं पड़ती, जबकि अब यानी वो मॉडिफाई भी नहीं होता। और कुछ ही जगहों पे आपको मिलेगा, जैसे कि वर्टिब्रेट्स में, जो हार्ट में है, कार्डियक मसल्स, वहाँ पे भी मिलेगा आपको। जबकि केमिकल साइनैप्स जो होते हैं वो मॉडिफाई भी हो सकते हैं और थोड़े उतने फास्ट नहीं होते। और मॉडिफाई होने का मतलब ये कि उनके सिग्नल स्ट्रेंथ चेंज हो सकती है। इन्वर्टिब्रेट्स में ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल साइनैप्स मिलेंगे, इस तरह से इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। और वर्टिब्रेट्स में ज़्यादातर केमिकल साइनैप्स के जरिए इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। The vast majority of synapses in vertebrates are chemical synapses. The key to understand the function of a chemical synapse is to examine its structure. उसके structure को देखना ज़रूरी है। The end of the presynaptic axon is swollen and contains numerous synaptic vesicles, each packed with chemical called neurotransmitters. ठीक है, ये swollen हुआ हुआ जो कह रहे हैं, end of the axon is swollen, और उसके अंदर क्या है, उसमें पैक हुए हुए हैं केमिकल्स, वेसिकल्स के अंदर मौजूद हैं। जैसे ये वेसिकल है ना, जो केमिकल इसके अंदर मौजूद है उसे कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। ये है साइनेप्टिक वेसिकल्स, और इसके अंदर मौजूद हैं ये न्यूरो ट्रांसमीटर, जो इस वेसिकल्स में तो मौजूद होने की वजह से कोई असर नहीं कर रहे होते, मगर जब ये इस लेयर पे आते हैं, मेम्ब्रेन के पास आते हैं, तो वहाँ पे वेसिकल्स ख़त्म हो जाते हैं और ये न्यूरो ट्रांसमीटर बाहर निकल जाते हैं। इस तरह ये इंफॉर्मेशन अगले जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। व्हेन एक्शन पोटेंशियल अराइव्स, यानी जो इम्पल्स आती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है, जो पहुंचती है एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, जब जैसे इस केस में प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है तो यहाँ पे पहुंची होगी, वहाँ से ट्रेवल करती हुई यहाँ तक आएगी। जब एक्शन पोटेंशियल पहुंचती है एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, दे स्टिमुलेट द ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, कॉजिंग रैपिड इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ कैल्शियम। तो वो कैल्शियम के जो है गेट ये ओपन हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, कैल्शियम की मूवमेंट हो जाती है। और ये कब होता है, जब एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन के एंड तक पहुंचता है। दिस इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन ट्रिगर्स अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट लीड्स टू द फ्यूजन ऑफ synaptic vesicles with the plasma membrane and the release of neurotransmitter by exocytosis. इस कैल्शियम की वजह से क्या हो रहा होता है कि जो वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। वो कैसे कि जो इनकी वेसिकल्स की वॉल है वो इस मेम्ब्रेन के साथ मिक्स हो जाती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो है मर्ज हो जाती हैं, और इसके नतीजे में न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकल आते हैं, जैसे कि यहाँ नज़र आ रहे हैं। Neurotransmitter, when binds to its receptors, alters the membrane potential of the postsynaptic cells. और ये जो रिसेप्टर जहाँ मौजूद हैं, इनके साथ जब ये बाइंड करते हैं, जैसे पिक्चर में नज़र भी आ रहा है, तो इनका जो है जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो उसको चेंज कर देते हैं, और इसके नतीजे में क्या होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स हो जाती है। और जो ये रिसेप्टर्स हैं जिनके साथ ये बाइंड करते हैं, वो कहाँ पे हैं, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिसेप्टर्स एंड इट्स आयन चैनल्स, दे कंट्रोल न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंडिंग to the post-synaptic membrane, may either excite the membrane by bringing its voltage closer to the threshold potential, or inhibits the post-synaptic cell by hyperpolarizing its membrane. जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में मौजूद रिसेप्टर्स हैं जो यहाँ हमने डिस्कस किए, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो, और उनके और आयन चैनल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो न्यूरोट्रांसमीटर की बाइंडिंग को कंट्रोल कैसे करते हैं। अगर वो उसको इस तरह कंट्रोल करते हैं कि उनके साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के जो सेल हैं वो
एक्साइट हो जाए वो एक्साइट हो जाएंगे, या वो जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है उसको इनहिबिट करेंगे। यानी दे कंट्रोल न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंडिंग टू द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन by either excite the membrane by bringing its voltage closer to the threshold potential or inhibits the postsynaptic cell by hyperpolarizing the membrane। अगर हाइपरपोलराइज कर देंगे, कुछ ज़्यादा ही पोलराइज कर देंगे तो इनहिबिट हो जाएगा और जो इम्पल्स है नर्व इम्पल्स वो आगे ट्रांसफर नहीं होगी। और अगर उतना ही एक्साइट करेंगे उसको जितना थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है, जिससे ये पल्स इम्पल्स आगे ट्रांसफर हो जाएगी, तो फिर वो आगे मूव हो जाएगा। इस तरीके से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग रिसेप्टर्स हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं नर्व इम्पल्स को। जैसे ही इनका काम ख़त्म होता है न्यूरोट्रांसमीटर, तो उनको फ़ौरन ही वहाँ से हटा देना पड़ता है। कहाँ से? साइनेप्टिक क्लेफ्ट से, जो ये जगह है इधर से हटा देना पड़ता है, ताकि नया सिग्नल जो है ना उसको रिसीव किया जा सके। और ये हटाया किस तरह जाता है? दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म। बहुत से तरीकों से हटाया जाता है इनको, न्यूरोट्रांसमीटर को, इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में से। इसमें से एक है कि एंजाइमेटिक डाइजेशन हो जाती है, यानी एंजाइम आते हैं और इन न्यूरोट्रांसमीटर को डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देते हैं। एंजाइम कहाँ आते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आते हैं, यहाँ पे। या दूसरा तरीका ये होता है कि इनको अपटेक कर लिया जाता है, न्यूरॉन वापस ले लेता है, या ग्लियल सेल में इनका अपटेक हो जाता है, वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इनकी गिर दोबारा फिर वेसिकल बन जाता है, इनकी गिर मेम्ब्रेन आ जाती है। दैट इज़ ऑल अबाउट केमिकल साइनैप्स। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।